नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज मंगलवार को फैसला ले सकता है। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियों का अंत हो गया है और वो आज दिल्ली आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके की नाराजगी को मीडिया के एक हिस्से में बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। पीटीआई के मुताबिक डीके के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। डीके सुरेश ने कहा कि शिवकुमार मंगलवार को दिल्ली में राज्य में सरकार गठन पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के लिए आ रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले डीके शिवकुमार ने एएनआई से कहा, हमारा एक घर है, हमारी संख्या 135 है। मैं यहाँ किसी को बांटना नहीं चाहता, वे मुझे पसंद करें या ना करें। मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं मारूंगा और ना ही ब्लैकमेल करूंगा। पीएम मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिकी सरकार द्वारा जारी धार्मिक आज़ादी रिपोर्ट में भारत के हालात पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि पिछले 4 वर्षों से ऐसी रिपोर्ट हर साल आती है और भारत सरकार ऐसी रिपोर्ट को रिजेक्ट करती रही है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान 2022 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी की। हालांकि ब्लिंकन के आधिकारिक भाषण में भारत का जिक्र नहीं किया गया है। ब्लिंकन ने चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ का नाम लिया है, लेकिन रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर विस्तार से बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के राजदूत रशद हुसैन के मुताबिक रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब सहित कई सरकारें धार्मिक समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस का सम्मान बढ़ा है और विपक्षी दलों ने भी विपक्षी एकता की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि ये बताया गया है कि सोरेन ने कांग्रेस को जीत के लिए बधाई दी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस दौरान विपक्षी एकता पर बातचीत हुई। बता दें, नीतीश कुमार भी अलग अलग दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। शिवसेना यूबीटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। हालांकि इसके तुरंत बाद एनसीपी नेता अजित पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कार्रवाई की जाए, लेकिन वास्तव में सरकार गिरेगी नहीं। उन्होंने सोमवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अगर 16 विधायक अयोग्य हो जाते हैं तो भी शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिरेगी। सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि 288 सदस्यीय विधानसभा में सरकार अपने बहुमत के निशान को नहीं खोएगी, भले ही 16 विधायक अयोग्य हो जाए। 15 मई की शाम को आंदोलनकारी पहलवान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक मार्च किया। इसमें कहा गया है कि वे अपने विरोध को वैश्विक बनाने की योजना बना रहे हैं और अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों से भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग में समर्थन के लिए संपर्क किया है। भारत के शीर्ष पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने कहा, हम ओलंपियन और ओलंपिक पदक विजेताओं से संपर्क करेंगे, हम इसे वैश्विक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विरोध को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पीछे किया जा रहा है। फोगाट ने आगे आरोप लगाया कि सिर्फ न्याय मांगने के लिए पहलवानों को कलंकित किया जा रहा है। गुजरात में जजों के प्रमोशन के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 16 मई को जुलाई में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बता दें, जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 12 मई को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा सहित गुजरात के 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। बता दें, हरीश हसमुख भाई वर्मा ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले को मेंशन करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कल एक आदेश पारित किया और 40 जजों का प्रमोशन वापस ले लिया। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा, ये बहुत अपमान वाली बात भी है। दलील सुनने के बाद अब इस मामले में सीजीआई ने कहा, हम जुलाई में गर्मी की छुट्टी के बाद इसे सूचीबद्ध करेंगे।
वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में भारत के निर्यात में गिरावट आई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल महीने में निर्यात 12.7% गिरकर 34.66 अरब डॉलर का रह गया है, जो बीते वर्ष के समान महीने के मुकाबले 12.7% कम है। सरकार की ओर से निर्यात आंकड़े जारी करते हुए कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका के मार्केट में मांग कम होने की वजह से निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति में सुधार में कुछ महीने लगेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य में हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल करने में हर संभव मदद करेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार राज्य के सभी समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इससे पहले उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके 4 मंत्रियों के साथ दिल्ली में राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। राज्य में 3 मई को हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय लोगों का दर्जा देने के खिलाफ ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया था। सीबीआई ने मंगलवार को बिहार के पटना और आरा में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं किरण देवी और अरुण देव से जुड़े 9 स्थानों पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में तलाशी ली। बता दें, पिछले साल मई में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक नए मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक लालू जब केंद्र की यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे, तब कम से कम 8 लोगों को जमीन के प्लॉट के बदले रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी गई थी। इसी मामले में सीबीआई की ये रेड नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम में लालू के करीबी माने जाने वाले प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी चल रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।